Hello students, I am again doing 13.3, some important question, 6 question. There are 3 coins. One is a two-headed coin. Two-headed coin माने दोनों तरफ head है. And another is a biased coin. Biased coin माने वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक तरफ head है एक तरफ tail है, वो भी biased है. That comes up head 75% of the time. And third is a unbiased one. जो थर्ड कॉइन है वो बिल्कुल सही है. तो पहले वाले में दोनों हेड आते हैं, दूसरे में 75% हेड आते हैं और थर्ड बिल्कुल सही है. आगे, one of the 3 coins is chosen at random and tossed. It shows heads. It shows head माने पहले से पता लग गया हेड आ रहा है. What is the probability that it was the two-headed coin? अब देखिए मैं इसे कैसे करता हूं. ठीक है, हमारे पास अब 3 इवेंट है. लेट E1, ये देखो E1, लेट ये वाला देख रहा हूं, लेट E1 बी द इवेंट two-headed coin is chosen. Let E2 be the event a biased coin is chosen, and E3 is the event and unbiased. तो आपके पास 3 कॉइन हैं. अब ये आपके पास 3 कॉइन है, तो मैंने दोबारा से कर रहा हूं. लेट E1 is two-headed coin is chosen. Let E2 is a biased coin is chosen, and E3 is an unbiased coin is chosen. अब हमारे पास तीनों कॉइन आगे इवेंट है, एक E1 एक E2. अब क्या कह रहा है? कह रहा है one of the coin is selected, chosen, and it shows head. तो let A be the event, the coin shows head. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको सही तरह से चूज करना है कि E1 क्या है, E2 क्या है, E3. A क्या है, the coin shows head. दिखाऊं? ये देखो, ये देखो. 3 coins is chosen at random. One of the 3 coin is chosen at random and tossed. It shows head. Head माने मुझे पहले से पता है कि ये हेड है, तो उसको क्या मान लिया मैंने, ए. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको E1 मानना है, किसको E2 मानना है और किसको E3 मानना है और किसको ए मानना है. सबसे इंपॉर्टेंट ए. अब आओ जी, आओ, आ जाओ जी यहां, अब आ जाओ, ये यहां है. अब PE1 भी 1/3, PE2 भी 1/3, PE3 भी 1/3. क्योंकि भाई एनी ऑफ द कॉइन कैन बी सिलेक्टेड, तो 1/3 है क्योंकि 3 कॉइन है और हर में 1/3. अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये कैसे निकला. बाकी तो कैलकुलेशन है. A/E1 का मतलब क्या हुआ. पहले मैं E1 को देखो. E1 क्या है, two-headed coin. और A क्या है, it shows head. तो यार जब वो two-headed coin है तो हर बार हेड ही तो शो करेगा. हर बार क्या शो करेगा, हेड. तो क्या हो गया, 100%. तो 100% का मतलब 100/100, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1. अब इसको करो, इसको पहले E2 को करो. E2 क्या है, E2 इज द इवेंट 75% हेड. अब ये 75% हेड है और A क्या है, A है इट शोज हेड. जब 75% हेड है और इसे हेड ही निकालना है तो क्या हो गया, 75/100. और थर्ड है PA/E3. E3 क्या, अनबायस्ड. अनबायस्ड बिल्कुल सही है. तो अनबायस्ड में एक बार हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. अनबायस्ड में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2.
अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया, और अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन नहीं हुआ। तो अब मैं कह रहा हूं आगे, अब तो कुछ करना ही नहीं, वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू रखनी है, बी फाइंड पी ई वन अपॉन ए। क्यों क्यों? उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन। तो टू हेडेड कॉइन कौन सा है? ई वन। टू हेडेड कॉइन क्या है? ई वन। सही है, ठीक है, आगे करो जी, कुछ करना नहीं। पी ई वन अपॉन ए इज पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन अपॉन पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री। सही है, अब तो वैल्यू रखनी है, कुछ करनी नहीं। तो यहां वैल्यू पी ई वन इज 1/3 और पी ए अपॉन ई वन देख ही रहे हो, 100 अपॉन 100 यानी 1। अब नीचे आ जाओ, 1/3 इंटू 1, इसको आ जाओ 1/3 और पी ए अपॉन ई टू क्या है? 75 अपॉन 100। पी ई थ्री क्या है? 1/3 और पी ए अपॉन ई थ्री क्या है? 1/2। अब तो सिर्फ वैल्यू रखनी है। आगे ये आगे यहां तक आगे, यहां तक आगे क्या हुआ? ऊपर क्या हुआ? 1/3, नीचे 1/3 प्लस 75 अपॉन 300 प्लस 1/6। अब 75 और 300 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा? 1/4। क्या आएगा? 1/4। काट दो, कैंसिल कर दो। अब यह है नीचे 3, 4 और 6, इसका एलसीएम 12, इसका एलसीएम 12। 12 को 3 से डिवाइड करा 4, 12 को 4 से करा 3 और 12 को 6 से करा 2। अब ये आया 1/3, यहां आया और इसे रेसिप्रोकल कर दिया। ये क्या हो गया? 12/9। 9 कैसे आया? 4 + 3 7 + 2 9, इसे रेसिप्रोकल कर दिया। 3 1 जा 3, 3 4 12। तो कितना आंसर आया? 4/9। कितना आंसर आया? 4/9 आंसर आया। अब 1 मिनट इसको अच्छी तरह देखो, जितनी भी अच्छी तरह देख, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सिर्फ ये देखना है कि पी ई वन कितना है, पी ई टू कितना है और पी ई थ्री कितना है। तो हमारा आंसर आया 4/9। चलें जी आगे, आगे चलते हैं जी। अब ये क्वेश्चन है, ये हाँ जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेते हैं, ये बार बार ऐसे हो रहा है। हाँ जी, अब ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, देख लो जी। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। ये हमें पहले से पता है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कार्ड बीइंग अ डायमंड। हमारे पास 4 तरह के कार्ड होते हैं। पहले होता है हार्ट्स, ये रेड होता है, इसे कहते हैं हिंदी में पान। फिर होता है डायमंड, ये भी रेड होता है, इसे हिंदी में कहते हैं ईंट। फिर होता है स्पेड, ये ब्लैक होता है, और क्लब भी क्या होता है? ब्लैक होता है। अब इसको देख लो जी। A card from a pack of 52 card is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamond. Find the probability of lost card being a diamond. इधर भी डायमंड है, इधर भी डायमंड है। इस क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं, मैं बड़ा इजी मेथड बताता हूं, उससे करना है। हाँ जी, देखना जी। अब इसको क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को मैं 4 तरीके से, मैं 4 E1 E2 E3 और E4 लेकर भी कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूं देखिए, कह रहा है
out of a 52 card, one card is lost. And then, जो कार्ड लॉस्ट हो जाता है, कहता है then 2 cards are drawn and found to be both diamond. Find the probability that the lost card is a diamond. दोनों तरफ डायमंड की बात कर रहा है. दोनों तरफ किसकी बात कर रहा है? डायमंड की. तो मैंने कैसे करा देखो. Let E1 be the event, the lost card is a diamond. Let E2 be the event, the lost card is a non-diamond. मैंने इसे डायमंड और नॉन डायमंड में बदल दिया है. इसको मैं E1, E2, E3 और E4 लेकर भी कर सकता था. उसमें 4 केसेस हो जाते, लेकिन मैं 2 केसेस में ही छोड़ रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ डायमंड है. आगे यहां पर आगे. Let A be the event, the 2 drawn cards are diamond. सही है. A कह रहा है 2 drawn cards are found to be diamond. पहले से पता है ये क्या है? डायमंड है. तो B find PE1 upon A. B find PE1 upon A. पता लग गया? ठीक है. अब एक एक करके ध्यान से देखना. PE1, E1 क्या है? द लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड. एक कार्ड खो जाता है तो डायमंड है. डायमंड कितने होते हैं? 13. कितने होते हैं? 13. तो PE1 13/52. PE2 क्या है? नॉन डायमंड. नॉन डायमंड का मतलब डायमंड को छोड़ दो. तो डायमंड तो 13 है, बाकी कौन से बचे? 52 में से 39. तो PE2 39/52. ठीक है. आगे देखना, बड़े ध्यान से देखना. अब बड़े ध्यान से देखना. हां, जितने ध्यान से देख सकते हो देख लो. हां जी, अभी नहीं. हां, ऐसे आओ. PA/E1. E1 क्या है? द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड. अब E1 क्या है? लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, यानी इसका होता है एक डायमंड कम हो गया. एक डायमंड कम हो गया. और A क्या है? A क्या है? डायमंड. A क्या है? E है लॉस्ट कार्ड इज डायमंड. तो एक कार्ड कम हो गया. और A क्या है? बोथ कार्ड आर फाउंड टू बी डायमंड. अब दोनों कार्ड डायमंड है तो इसे कॉम्बिनेशन के, तो क्या हो गया? तो कितने रह गए? जब ये भी डायमंड ये भी डायमंड, तो एक डायमंड कम हो गया. तो डायमंड कितना होता है? 13. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 12C2/51C2. आगे PA/E2. E2 क्या है? E2 क्या है? नॉन डायमंड, यानी जो कार्ड लॉस्ट है, खो रहा है, वो नॉन डायमंड है. अब नॉन डायमंड है, लेकिन A क्या है? A है डायमंड. यानी लॉस्ट कार्ड तो डायमंड नॉन डायमंड है, लेकिन हमें 2 कार्ड क्या चाहिए? डायमंड. तो इसका मतलब डायमंड इस बार कम नहीं हुआ. तो 13C2/51C2. अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा, और नहीं आया तो कभी नहीं आएगा. ये ध्यान से देखना है. इसको देख लो. E2 क्या है? द लॉस्ट कार्ड इज अ नॉन डायमंड. लेकिन A क्या है? E2 क्या है? लॉस्ट कार्ड इज अ नॉन डायमंड. और A क्या है? बोथ द कार्ड्स आर डायमंड. इसका मतलब डायमंड कम नहीं हुआ. तो ये 12 की जगह क्या हो जाएगा? 13C2/51C2. सही है. आगे देखिए. अब इनकी वैल्यू रख दो. PE1/A is PE1 into PA/E1 upon PE1 into PA/E1 plus PE2 into PA/E2. सही है. अब मैं आगे चल रहा हूं. अब मैंने क्या करा है? ये मैंने क्या करा है? अब देखना मैंने क्या करा है. PE1 है 13/52. सही है. अब PA/E1 क्या देखना जी? ये रहा. यहां आना चाहिए था. आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं आया? इसको मैंने रब कॉलम में सॉल्व करा है. इसको, ये जो PA/E1 है और जो PA/E2 है,
इसे मैंने इन दोनों को मैंने रफ कॉलम में सॉल्व करा है, वो देख लो पहले, वो देख लो जी, ये देख लो, देख लो। पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। 12C2 अपॉन 51C2, तो क्या हो गया, क्या हो गया, 12C2 अपॉन 51C2 होता है 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 में से 2 गए 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 51C2 होता है 51 फैक्टोरियल 51 माइनस 2 49 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या आया, ऊपर बचा 12 फैक्टोरियल। तो 12 को कहां तक ले गए, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो ये 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल कैंसिल। नीचे है 51 फैक्टोरियल, तो 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, ये 49 से 49 कैंसिल हो गया, हो गया। आगे क्या बचा, आगे देखो, आगे, हाँ जी, मैं यहां तक आ गया था, यहां तक। अब क्या बचा, 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50। अब मैंने क्या करा है, इसे कैंसिल करा है, किसको करा है, अभी दिखेगा, ये 12 को 51 से करा, 3 4 12 और 3 17 51। अब इससे करा है 2 2 4 और ये 25, तो ये आया 25 अपॉन 425। तो ये मैंने लिखा है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, ये देखो, ये इसकी वैल्यू अभी दिखाई 22 अपॉन 425। अब एक और रह गया, उसको भी देख लो जी, उसको भी देख लो, हाँ हाँ, उसको भी देख लो, हाँ, वो है 13C2 अपॉन 51C2। इसे देख लो क्या हुआ, 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे वाला हुआ 51 फैक्टोरियल 51 माइनस 2 49 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल और 2 कैंसिल हो। अब 13 को कहां तक ले गए, 11 तक, 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, ये 11 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल कैंसिल। नीचे वाले को 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल तक ले गए, तो ये 49 और 49 कैंसिल हो गए, कैंसिल। आगे, आगे इधर है, आगे इसके बाद मैंने यहां करा हुआ, देखो आगे, आगे मैंने यहां करा हुआ, यहां ये आया 13 इंटू 12 और ये आया 51 इंटू 50। तो 3 से करा, 3 4 12 3 17 51, 2 2 4 और 2 25 50, तो ये आया 26 अपॉन 425। अरे आया, आया। मैंने इसे रफ में सॉल्व कर दिया, नहीं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होती। तो लो जी, अब कर लो, अब कर लो, ये कर लो। तो क्या आया, दिस सेज 13 अपॉन 52, ये पहले ही बता चुका हूं, इसका आंसर आया था 22 अपॉन 425। दोबारा P इवन 13 अपॉन 52 और इसका आंसर आया 22 अपॉन 425, अभी सॉल्व करा है। इसका आंसर आया 39 अपॉन 52 और इसका आंसर आया 26 अपॉन 425। अब मैंने 13 को 52 से कैंसिल कर दिया, 13 1 13 एंड 13 4 52, इधर भी कैंसिल कर दिया और इधर भी कैंसिल कर दिया। आगे देखना, आगे, आगे जब ये कैंसिल कर दिया तो ऊपर आया 22 अपॉन 4 इंटू 425, नीचे आया 22 अपॉन 4 इंटू 425 और ये आया 26 इंटू 3 78 अपॉन 4 इंटू 425। तो 4 इंटू 425 नीचे का क्या ले लिया, एलसीएम, ये एलसीएम आ गया, ये नीचे का एलसीएम। अब सब में 4 इंटू 425 है तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये और ये कैंसिल, ये आया 22 और ये आया 100, इसे 2 से कैंसिल कर दो,
211 22 और 250 100, तो आंसर आया 11/50। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखना जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ जी, देख 10th क्वेश्चन है। आजा भाई आजा। कह रहा है सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स। एक डाई है, कह रहा है सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स। आगे, and notes the number of heads and notes the number of heads। आगे अगला, if she gets 1 2 3 or 4 she tosses a coin once and note whether a head or tail is obtained। आगे, if she obtain exactly one head, if she obtain exactly one head, इसका मतलब पहले से उसे पता लग गया exactly one head है, तो ये कौन सा इवेंट हो जाएगा? A। कौन सा इवेंट हो जाएगा? A। what is the probability that she threw 1 2 3 और 4 with the dice? इससे अच्छा क्वेश्चन मैंने प्रोबेबिलिटी में कभी नहीं पढ़ा। मैं कर रहा हूं, देखना जी, मैं दोबारा समझा दूं। हाँ जी, मैं दोबारा समझा दूं। हाँ जी, लेट E1 बी द इवेंट। हाँ, ये ऐसे होगा, लेट E1 बी द इवेंट द गर्ल्स गेट्स अ 5 और 6। दो इवेंट है, ये तो 5 और 6 करती है, या 1 2 3 4 करती है। लेट E2 बी द इवेंट द गर्ल्स गेट 1 2 3 4। इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी होती है, सिर्फ ये देखना होता है E1 क्या है, E2 क्या है और A क्या है। अब मैंने एक और चीज बनाई है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा, व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो ये S1 इसका सैंपल स्पेस होगा HHH, ये आपको पता ही है, HHT HTH THH HTT THT TTH और TTT। और जब कॉइन एक टाइम थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस है ये, या तो H या T। तो मैंने 2 सैंपल स्पेस बना दिए, ये 3 टाइम्स के लिए और ये 1 टाइम्स के लिए। सही है, आगे देखना। आगे अब क्या है, अब देखना, जरा छोटा कर दूं। हाँ जी, आगे, लेट A बी द इवेंट एग्जैक्टली 1 हेड। ये A इज द इवेंट एग्जैक्टली 1 हेड। और पता क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 क्या? ये तो बी फाइंड P E2 अपॉन E। बी फाइंड P E2 अपॉन E। तो करो जी, आगे चलते, अब एक एक करके। सही है यार। P E1 पता क्या है? E1 है शी थ्रू 5 और 6। तो कितनी चीज आ सकती है? 2। तो प्रोबेबिलिटी होगी 2 अपॉन 6, क्योंकि एक डाई में कितने फेसेस होते हैं? 6, टोटल 6, तो 2 अपॉन 6। E2 क्या है? शी थ्रू 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 अपॉन 6। आगे अब इसको देखना है, इसको देखना ध्यान से। E1 क्या है? E1 है शी थ्रू 5 और 6। जब 5 और 6 आ जाता है अचानक ही, तो उसे कॉइन को कितने टाइम फेंकना पड़ता है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स है, और A क्या है? A है एग्जैक्टली 1 हेड। तो हम 3 टाइम्स में देखेंगे, हम 3 टाइम्स में एग्जैक्टली 1 हेड देखेंगे।
हम 3 टाइम में एग्जैक्टली 1 हेड, 1 2 3, क्योंकि 5 और 6 जब वो थ्रू करती है तो उसे क्वाइन को कितनी बार फेंकना पड़ता है? 3 बार। अब एक है एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड ये रे, तो 3/8। इसको देख लो, E2 क्या है? शी गेट्स 1 2 3 4। जब 1 2 3 4 करती है तो उसे क्वाइन को एक ही बार चांस मिलता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो लेकिन एक है एग्जैक्टली 1 हेड, तो यहां एक एग्जैक्टली 1 हेड है, ये 1/2। इससे अच्छा क्वेश्चन मैंने प्रोबेबिलिटी में नहीं देखा। आगे तो अब कुछ करना ही नहीं, ये आपका आ गया। अब हमने पहले ही बता दिया था कि हमें क्या फाइंड करना है, ये PE2 अपॉन ए। तो PE2 इंटू PA/E2, जो फाइंड करना होता है वो ऊपर आता है, अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अगर थर्ड इवेंट होता तो प्लस PE3 इंटू PA/E3। इसकी वैल्यू PE2 की ये रही वैल्यू 4/6 और A/E2 की ये रही 1/2। E1 की 2/6 इंटू ये रही 3/8 और ये है 4/6 इंटू 1/2। आगे जी क्या हो गया? ये हो गया 4/12 और नीचे हो गया 6/48 प्लस 4/12। अब मैं यहां एलसीएम ले रहा था, मेरे से गलती हो गई, इसका मतलब हाफ मार्क्स मेरा भी कट जाता। आगे नीचे वाला का एलसीएम 48, तो ये आया 6। 48 को 12 से डिवाइड करा 4 इंटू 4 16, तो क्या आया 4/12। अब रेसिप्रोकल करो इंटू 48 अपॉन ये 6 प्लस 22, तो कैंसिल कर दो। 4 1 4 4 12 1 12 12 4 48। अब कर दे 2 2 4 और 2 11, तो कितना आया 8/11। ये मैंने ये कैलकुलेशन करी है 8/11। थैंक यू।